हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 यानी आंकड़ों का संग्रह चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राइमरी डाटा प्राथमिक आंकड़े होते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो आंकड़ा अनुसंधानकर्ता यानी कोई व्यक्ति स्वयं एकत्रित करता है उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। एक का सही उत्तर बी होगा, एक का बी। प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा वह आंकड़ा होता है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित यानी संग्रह किए जाते हैं। एक का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एक का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन 2 को पढ़िए। प्राथमिक आंकड़े होते हैं मौलिक यानी ओरिजिनल। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता यानी कोई व्यक्ति स्वयं किसी स्थान पर जाकर खुद से प्राप्त करते हैं। जो मौलिक होते हैं ओरिजिनल होते हैं। 2 का सही उत्तर ए होगा, 2 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को पढ़िए। द्वितीयक आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्रकाशित आंकड़े, जो हम लोग टीवी न्यूज चैनल में और समाचार पत्र यानी पेपर में, न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा यानी द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, वह आंकड़ा जो कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है, किसी दूसरे की सहायता से एकत्रित करता है। यानी जो आंकड़ा हम लोग समाचार पत्र से, टीवी न्यूज चैनल से, पत्रिकाओं से प्राप्त करते हैं, दूसरों की सहायता से, दूसरों का हेल्प से प्राप्त करते हैं, उसे सेकेंडरी डाटा द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। यानी द्वितीयक आंकड़े होते हैं प्रकाशित आंकड़े। 3 का ए होगा, 3 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। वह आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाते हैं उसे प्राइमरी डाटा प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। 4 का ए होगा, 4 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। आंकड़ों के स्रोत हैं। आंकड़ों को संग्रह करने का 2 स्रोत हैं, एगो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। ठीक है, आंकड़ों के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। 5 का सही उत्तर सी होगा, उपयुक्त दोनों। यानी प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह का डाटा होता है। 5 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, प्राथमिक आंकड़ों का संकलनकर्ता कहलाता है। अनुसंधानकर्ता और गणक दोनों होगा। प्राथमिक आंकड़ों का जमाकर्ता, संग्रहकर्ता, संकलनकर्ता, अनुसंधानकर्ता एवं गणक दोनों कहलाता है। ठीक है, जिसको गणनाकार कहते हैं, गणनाकार कहते हैं। 6 का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी सी, उपयुक्त दोनों। आगे देखिए सवाल नंबर 7, प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है स्वयं। प्राइमरी डाटा को अनुसंधानकर्ता यानी कोई व्यक्ति स्वयं खुद से प्राप्त करते हैं। 7 का ए होगा, 7 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उसे गणनाकार कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। 8 का सही उत्तर बी होगा, 8 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर को पढ़िए। अधिकांश
अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है। हम लोग अधिकांश सिचुएशन में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं सेकेंडरी डाटा पर। सेकेंडरी डाटा को कोई उपाय नहीं है, हर जगह जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर से, टीवी न्यूज़ चैनल से डाटा को प्राप्त कर लेते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है, हर जगह का सूचना को स्वयं एकत्रित करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग अधिकांश सिचुएशन में विश्वास करते हैं सेकेंडरी डाटा को। सेकेंडरी डाटा पर 9 का सही उत्तर बी होगा, द्वितीयक आंकड़ों पर 9 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं, किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं गैर सरकारी अनुसंधान, ठीक है। किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को गैर सरकारी अनुसंधान कहते हैं, गैर सरकारी। 10 का डी होगा, 10 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को पढ़िए। अच्छी प्रश्नावली का गुण है, एक अच्छी प्रश्नावली का क्या गुण होता है? उसमें प्रश्नों का सही क्रम होना चाहिए, प्रश्नों का सही स्थान होना चाहिए, प्रश्न छोटे एवं स्पष्ट होना चाहिए, उपयुक्त सभी। 11 का सही उत्तर डी होगा, ऑल, उपयुक्त सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है? द्वितीयक। समाचार पत्र द्वितीयक आंकड़ा है, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि समाचार पत्र का न्यूज को हम किसी दूसरा का हेल्प से, रिपोर्टर की सहायता से प्राप्त करते हैं, हम स्वयं उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो समाचार पत्र क्या होगा? सेकेंडरी डाटा होगा, यानी पहले इसको कोई रिपोर्टर, संपादक इकट्ठा किया है, उसके बाद हम उससे इकट्ठा कर रहे हैं, तो बोलेंगे सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़ा। 12 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13 प्रकाशित आंकड़े होते हैं, प्रकाशित आंकड़े सेकेंडरी डाटा होता है। प्रकाशित आंकड़े यानी न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ चैनल में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वह पहले ही किसी के द्वारा इकट्ठा किया गया है, उसके बाद हम उससे, उसका हेल्प से इकट्ठा कर रहे हैं, सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़ा। 13 का बी होगा, 13 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 14 एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का क्या गुण होता है? सरलता होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का होना चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, यानी प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे प्रश्नों की सीमित संख्या होनी चाहिए, यानी प्रश्नावली में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें सभी 14 का सही उत्तर इनमें सभी होगा, ऑल, ऑप्शन डी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अनुसंधानकर्ता संग्रह करता है प्राथमिक आंकड़े को, अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रह करता है, एकत्रित करता है प्राथमिक आंकड़े को, प्राइमरी डाटा को, ठीक है।